हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। मैं प्रिया मेहता और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 8 के सॉल्यूशंस। तो चलिए जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन 1, मैच द कॉलम। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव नामघर। निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत। नयनार शिव की पूजा और अलवार विष्णु की पूजा करते थे। जल्दी से इसे अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। वैसे मुझे लगता है आपको आंसर्स ऑलरेडी आते भी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिलिप्स। फर्स्ट है, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। रामानुज अलवार संत के द्वारा प्रभावित हुए थे। थर्ड, बसवन्ना अलम्मा और अक्क महादेवी वीरशैव मत के समर्थक थे। लास्ट, पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये थे आपके फिलिप्स। जल्दी से अपनी बुक में इन्हें जल्दी से फिलअप कर लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रश्न 3, नागपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में। तो चलिए जल्दी से उसका आंसर देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सही ढंग से उतार लीजिए और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ दिया है। लेट्स सी द आंसर। खुद से आंसर को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे आप। नागपंथी, सिद्ध और योगी, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण कीर्त विकृत का सहारा लेते हुए रूढ़िवादी धर्म और कर्मकांडों को और अन्य बनावटी जो उस समय धारणाएं चल रही थी उनकी आलोचना भी की। इनमें नामपंथी, सिद्धाचारी और योगी जन शामिल थे। ये सब जब मैंने आपको चैप्टर कराया था, ये सब हमने उस चैप्टर में भी किया था। इसलिए अगर आपने चैप्टर को ध्यान से किया होगा तो आप उसे इस आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो चलिए उनके विचार क्या क्या थे पहले वो देख लेते हैं। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू और इस्लाम धर्म से व्याप्त कुकृतियों की आलोचना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखने को कहते थे। हिंदू और मुस्लिम एक ही ईश्वर की संतान है, ऐसा वे कहते थे। तो ये तो थे उनके द्वारा विचार जो हमने वीडियो में पहले भी किए थे। इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट पॉइंट भी है, धर्मों का अंतर अथवा भेद मानव द्वारा ही निर्मित है। यानी कि जो अलग अलग लोग अलग अलग जाति धर्म पर विश्वास रखते हैं वो भगवान ने नहीं बनाया बल्कि मनुष्यों द्वारा ही बनाए गए हैं। कबीर जी कहते थे कि ये धर्म जाति कुछ भी नहीं है, सभी जो मानव हैं वो एक ही ईश्वर की संतान है। इसलिए किसी भी धर्म जाति को अलग से अंतर उनमें नहीं समझना चाहिए, सब लोग एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या क्या थे? तो पहला है, सूफी पंथ के जो धर्म के जो लोग थे वो बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। इसके साथ साथ ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति जो थी उनका एक मुख्य उद्देश्य था, उस पर वो बहुत बल दिया करते थे। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि सूफी संत जो थे वो ईश्वर के साथ पूर्ण विश्वास और अटूट भक्ति के साथ जुड़े रहने का बल दिया करते थे और ऐसा ही वो दूसरों को सिखाया करते थे। थर्ड पॉइंट, ईश्वर एक ही है, उससे प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना कि किसी अलग अलग जाति या धर्म को अपनाने से, ना ही किसी और धार्मिक कार्यों को करने से, बल्कि उनका सूफियों का भी यही प्रमुख विचार था कि ईश्वर सभी का एक है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम और भक्ति का ही एक द्वार है, इसके अलावा बाकी सब मिथ्या है। क्वेश्चन 6, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुकृतियां व्याप्त हो गई थी, इसलिए उनको अस्वीकार किया गया। दूसरा कारण क्या था कि पुराने समय से चली आ रही जो धार्मिक रीति रिवाज थे और जो प्रथाएं थी उनमें काफ़ी सारी जटिलताएं थी
और थर्ड था कि उस समय जो प्रचलित धर्म विश्वास और प्रथाएं चली आ रही थी उनमें समानता पर आधारित नहीं थी, यानी अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं मानी जा रही थी और कई वर्गों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। ये हमने जब चैप्टर किया था तो पिछली वीडियोस में हमने देखा भी था। तो इसलिए इसके अलावा आपको कुछ और पॉइंट्स अगर याद आ रहे हैं तो आप वो भी इनमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पॉइंट को जब कवर किया था वीडियो में तो बहुत से पॉइंट्स किए थे। तो चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। बाबा गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी? जी हाँ, उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, सबसे पहले ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सेकंड, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। नेक्स्ट है, उन्होंने उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। उनके जो उपदेश हैं उनको इन 3 नामों से याद किया जाता है, ये हमने पहले भी किया। गुरु नानक जी के जो उपदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी वो यही सब थी। उसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको याद होगा तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? जी हाँ, जाति के प्रति वीर शैवों के विचार कैसे थे? वे समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजन के भी वो विरुद्ध थे। हमने जब वीर शैवों के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा से वो बिल्कुल विरुद्ध थे, वो उसके अगेंस्ट। अब देखते हैं महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण। महाराष्ट्र के संतों में जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। इन संतों ने भी कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का जमकर विरोध किया। यही इसी तरह की समानता जो थी वो हमने वीर शैवों में भी देखी थी और इसी तरह से महाराष्ट्र के संतों का भी दृष्टिकोण था। तो चलिए, आई होप दोनों में आपको समानता और अंतर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे मीरा बाई जो थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। वे रविदास की अनुयायी थी, ये हमने वीडियो में भी पढ़ा था। उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उनके गहरे भक्ति भाव के कई जो भजन हैं वो आज भी प्रचलित हैं। थर्ड, उनके गीतों को उच्च जातियों के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज और उनको एक खुली चुनौती दी थी उन्होंने, और उनके जो गीत हैं वो राजस्थान और गुजरात में आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और आज भी गाए जाते हैं। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।